Hey y'all beautiful smile. Welcome to my new vlog. Yes, I am at Agra. So आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है एंड स्पेशली इसीलिए क्योंकि इसकी कहानी मैंने अपने बचपन में सुनी थी। लाइक ताजमहल आपने भी सुनी होगी। तो चलिए आज आपको दिखाएंगे ताजमहल एंड सारी स्टोरीज़ बताऊंगी आपको इसके बारे में जो मैंने पढ़ी है और जो मुझे बचपन में सुनाई गई थी। तो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। लेट्स गो। ताजमहल को दुनिया के 7वें अजूबों में से एक माना गया है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आलीशान महल कितना ज़्यादा सुंदर होगा। तो ये रहा मुग़ल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत, जिसे ताज कहते हैं हम। खूबसूरती का एक नायाब हीरा जो सच में दूर से ही एक अलग रोशनी से जगमगाता है। आगरा फोर्ट अराउंड 42 एकर्स ऑफ लैंड में कवर आउट होता है एंड इस संगमरमर के मकबरे को बनाने में लगभग उस समय यानी 1653 में 32 मिलियन रुपीस लग गए थे। ठीक है, अगर मैं इस पैसों की आज की डेट में बात बताऊं ना तो ये कहीं ना कहीं 72.8 बिलियन रुपीस होंगे। आई होप ताजमहल की कहानी हम सब ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी कि एक मुग़ल बादशाह था जिसका नाम शाहजहाँ था एंड उसने अपनी बीवी मुमताज़ के लिए एक ताजमहल बनवाया था, उसके प्यार के लिए एक ताजमहल बनवाया था। तो चलिए आगरा फोर्ट में घूमते घूमते शाहजहाँ के प्यार की मुकम्मल कहानी सुनते हैं। ताजमहल एक दिलचस्प पहलू है जिसे बादशाह शाहजहाँ ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, जो कि उनके 14वें बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई थी। बेगम मुमताज़ के गुजर जाने के बाद शाहजहाँ बहुत ज़्यादा अकेले और उदास रहने लग गए थे। बेगम मुमताज़ की मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक महल की इच्छा जताई थी शाहजहाँ से। बादशाह शाहजहाँ ने 1631 में इसका काम शुरू करवाया था, जिसको बनने में 17 साल लग गए थे। अराउंड 1648 में ये बनकर तैयार हुआ था। इस महल को बनवाते बनवाते बादशाह शाहजहाँ का खजाना पूरा का पूरा खाली हो चुका था। तो फिर क्या था, वो कहते हैं ना, अगर समय ख़राब चल रहा हो इंसान का तो अपने ही पीठ में खंजर घोंप देते हैं। तो यही हुआ था। उस वक्त शाहजहाँ ने अपना खाब ताज तो पूरा का पूरा खड़ा कर लिया था, 1653 की बात है, पर उसी समय उसे अपना पूरा जीवन एक काल कोठरी में ताज को देखते हुए निकालना पड़ा, क्योंकि उसके खुद के बेटे ने उसे कारागार में बंद कर दिया था। देखते ही देखते 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। इस महल को बनाने के लिए आपको पता है वास्तुकार यूरोप से बुलाए गए थे और उस्ताद अहमद लाहौरी के निगरानी में ये पूरा महल बनकर खड़ा हुआ था। 20,000 मजदूरों ने इस हाथी दांत ताजमहल को 17 साल में बनाकर खड़ा किया था। ये पैराडाइज गार्डन है जिसका रास्ता मेन मकबरे तक जाता है। ये गार्डन पर्शियन टिमरिड स्टाइल में बनवाए गए हैं जो बाबर के द्वारा लाए गए थे। आगरा फोर्ट में पैराडाइज गार्डन को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे 4 एंड मल्टीपल के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि इस्लामिक में 4 जो है वो बहुत ही ज़्यादा होलीएस्ट नंबर है, तो इसे कंसिडर करके यहाँ पे पैराडाइज गार्डन बनाए गए हैं। तो बस यही है ताजमहल, एक प्यार का मकबरा। गुंबद नुमा इस इमारत को आप और हम जब सिर उठाकर देखते हैं तो सच में इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती।
रियली बीइंग एन इंजीनियर, मतलब उस टाइम इसे बना पाना, अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी एज हो रही है ताजमहल की 390 ईयर्स। एंड उस टाइम पे ऐसी इंजीनियरिंग करना सच में एक अलग ही लेवल पे सोचना होता होगा जब इसे डिज़ाइन किया गया होगा। एंड ताजमहल की एक और ख़ास बात बताऊं, ताजमहल में लाइट्स नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि ताजमहल में लोगों का कहना है कि ये खुद ब खुद जगमगाता है। इसे सफ़ेद संगमरमर से तो बनाया गया है, लेकिन अगर कहा जाता है कि इसमें अगर हम लाइट्स लगा दें तो ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये लोगों की आंखों में चुभेगा। सो इस कारण इसमें लाइट्स नहीं लगाए गए हैं। बट विदाउट लाइट्स भी ये किसी भी, कहते हैं ना, अजूबे से कम नहीं है। और सच में ये दिल को छू जाता है जब आप सामने से देखोगे ना कि किसी की प्यार की निशानी। रियली फैंटास्टिक। ताजमहल की हाइट अराउंड 60 फीट होगी एंड इसकी विड्थ 80 फीट है। एंड इसके जो 2 मीनार है ना, इसकी बात मैं बताऊँ, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ टिल्टेड है। ये ऐसा इसीलिए ही बनाया गया था उस समय कि अगर कोई भी आपदा आती है तो मेन महल को कोई नुकसान ना हो, और ये जो 2 मीनार हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गिर जाए, ना कि महल के ऊपर। बीइंग अमेज्ड टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट 90 साल पहले, 390 साल पहले, सॉरी, कि 390 साल पहले लोगों ने ये सोचा था कि कोई आपदा आएगी तो शायद ये मीनार गिरकर ताजमहल को नुकसान कर सकती है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसे टिल्टेड बनाते हैं। एंड ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, तो इनको बचा के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इनको देख सके और इनका इतिहास जान सके। एंड ताजमहल का एक और दिलचस्प पहलू है, ये दिन भर रंग बदलता है। मतलब मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप इसे देखोगे तो ये लाइट सा पिंक में आपको दिखेगा, एंड जब आफ्टरनून होता है तब आप इसे देखोगे तो ये एकदम आपको सफ़ेद ग्लिटरिंग वाइट में आपको दिखाई देगा, जैसा कि मैं अब दिखा रही हूँ। मैं आई हूँ आफ्टरनून में, तो ये जो कलर आप देख रहे हो ना इसकी, ये है ग्लिटरिंग वाइट इन द आफ्टरनून। ठीक है, अब आप इसे अगर शाम को देखोगे ना, जब सूरज डूब जाता है तब, तो ये आपको भूरे नारंगी रंग का दिखाई देता है। तो ये रंग भी बदलता है। इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है। अगर आपको मेन मकबरा भी घूमना है तो यहाँ पे मेन मकबरे की टिकट भी मिल जाती है, जो कि पर पर्सन 200 रुपीज़ होती है। यहाँ से आप टिकट करवाओ एंड अंदर जाके मेन मकबरा घूम सकते हो, जो कि जब आज मैं आई हूँ तो आज ये बंद है, तो मैं नहीं घूम पाऊँगी। क्या आपको पता है ताजमहल का असली नाम ताजमहल भी नहीं है, ये है रोज़ाए मुनावरा। ठीक है, जिसे हम जगमगाता हुआ मकबरा कहते हैं। ताजमहल का अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्यमयी हैं, जैसे ताजमहल में 22 दरवाजे हैं जो अभी भी रहस्यमयी हैं, उनको अभी तक नहीं खोला गया है। एंड हाई कोर्ट में इनके केसेस भी चल रहे हैं कि इन दरवाज़ों को खोलने का परमिशन दिया जाए, बट अभी तक ऐसा कोई परमिशन भी नहीं आया है एंड ये दरवाजे अब तक बंद हैं। मुमताज़ महल और बादशाह शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनाई गई है।
को बिल्कुल ही यमुना नदी के तट के साथ बनाया गया था और ये ऐसा आकर्षण केंद्र था ताकि अगर कोई भी महाराजा राजा दूसरी जगह से आते थे ना और वह यमुना नदी में सैर करने भी आते थे तो वह ताज को देखकर एक समय के लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते थे कि वाह क्या बनाया है सच में। दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें से सबसे अच्छी कैलीग्राफी ताजमहल पे की गई है। ये ताज का बड़ा दरवाज़ा है। इस दरवाजे से जैसे ही आप अंदर जाते हो तो यहाँ पे एक कोर्ट आपका वेलकम करता है। एंड क्या आप जानना चाहते हो वो कोर्ट क्या कहता है? तो वो कोर्ट कुछ इस तरह है कि हे आत्मा तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि 390 साल पुरानी है जितना कि ताज है, और ये फैक्ट स्पेशली इंजीनियर्स के लिए होने वाला है क्योंकि सच में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फैक्ट है। तो फैक्ट ये है कि ताजमहल की नींव 50 कुओं पर टिकी हुई है। मतलब ये जो पूरी इमारत है ताजमहल है 50 कुओं पर टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के टाइम पे क्योंकि इसे यमुना नदी के बगल में बनाना था तो इसे इस तरीके से बनाया गया ताकि ये 50 कुओं में जितना पानी आता रहता है उस समय 2 टाइप की लकड़ियाँ यूज़ की गई थी जो कि थी महागोनी की और आबनोस की। ये दोनों लकड़ियों का मीन्स अगर मैं कहूँ फीचर ये है कि ये लकड़ियाँ में जब तक नमी बनी रहेगी तब तक ये इतनी स्ट्रांगली खड़ी रहेंगे। तो तभी इन लकड़ियों में अभी अगर आपने सुना होगा तो ताजमहल की जो ये मीनार है इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। लास्ट टाइम ये मेरा सेकेंड विज़िट है ताज को, तो मैंने जब फर्स्ट विज़िट में आई थी तब इसकी एक मीनार की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हुआ ये था कि जो यमुना नदी है उसका पानी कम हो गया था जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी हिल गई थी। तो इस वजह से इसे वापस से स्टैंड अप किया जा रहा है एंड इसकी मेंटेनेंस कर रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब वो बात ये है कि उस टाइम पे इस चीज़ को सोचना एंड इस चीज़ को बनाना इज़ रियली समथिंग वेरी अमेजिंग। सो ये थी पूरा का पूरा फैक्ट। तो चलिए अगर आपको मेरा व्लॉग ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करके जाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल बटन ताकि इससे आपको मेरे वीडियोस की मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलती हूँ मैं आपसे अनदर व्लॉग में। तो जाते जाते एक शायरी सुनते जाइए जो कि मैंने खुद बनाई है ताजमहल के ऊपर। ताजमहल एक मुकम्मल प्यार की निशानी, एक तन्हा याद पुरानी, बगल में बहता यमुना का पानी। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग मेरी ज़ुबानी? टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, शब्बा खैर।